मैं आपको दुर्लभोपनिषद के कुछ श्लोकों को सुना रहा था, उच्चारित कर रहा था। उन ऋषियों के पुंज ने दुर्लभोपनिषद में अत्यंत गर्वित होकर के कहा है, चैतन्य रूपम अपरम सदैव प्राणोदवेवं चरणं सदैव सतीर्थो सदेवं भवतं वदैवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। और लोगों ने अनुभव किया हो या नहीं किया हो, मगर मैं तो आपके शरीर का एक हिस्सा हूं, एक शरीर का पार्ट हूं, एक शरीर का एक अंग हूं। मैंने अनुभव किया है कि आप हिमालय से भी महान, गर्वयुक्त और सागर से भी समान विशाल हैं। सागर आपके सामने बहुत तुच्छ है, नगण्य है। हिमालय बहुत बौना है। आपका गर्भोन्नत भार हिमालय से भी बहुत ऊंचाई की ओर उठा हुआ है। और जब मैं अपना सिर उठा करके ऊंचाई की ओर देखता हूं तो मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना अद्वितीय श्रेष्ठतम इस गर्भोन्नत भाल को मैं अपनी आंखों के माध्यम से कैसे समाहित कर सकूंगा। मैं जब आपके वक्षस्थल को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा समुद्र हिलोरे मार रहा हो, ठाठे मार रहा हो। उस वक्षस्थल में अपने सिर को छुपा लेना चाहता हूं। मैं उसमें डूब जाना चाहता हूं, भींच जाना चाहता हूं। आप मुझे बाहों के घेरे में बांध लें, अपने सीने से भींच लें, इतना भींच लें कि मैं आपके शरीर में, आपके हृदय में, आपके सीने में, आपके वक्षस्थल में प्रवेश कर लूं, उसमें घुस जाऊं, उसमें अपने आप को समाहित कर लूं, अपने एकाकारिता को कर लूं, अपने आप को समाप्त कर दूं। जहां मुझे सुख मिल सकेगा, जहां मुझे सौभाग्य मिल सकेगा, जहां मुझे तृप्ति मिल सकेगी, जहां मुझे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। और जब मैं आपके संपूर्ण शरीर को देखता हूं तो मेरे सामने समस्त ब्रह्मांड साकार हो जाता है। और शरीर को जब मैं भाव विवल होकर देखता हूं तो कहीं मुझे ब्रह्मलोक दिखाई दे रहा है, कहीं मुझे विष्णुलोक दिखाई देता है, कहीं मुझे रुद्रलोक दिखाई देता है। इंद्र, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और उन समस्त देवताओं के आगार मुझे दिखाई देते हैं। चंद्रलोक और सूर्यलोक मुझे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसा समस्त ब्रह्मांड मेरे सामने साकार हुआ हो। फिर मैं कौन सी साधना करूं? उस ब्रह्मांड साधना करने से मुझे क्या लाभ हो पाएगा? उस ब्रह्मांड साधना से तो एक एक लोक करके देख पाऊंगा। यहां तो मैं समस्त ब्रह्मांड को एक साथ देखने की प्रयत्न करता हूं और सारा ब्रह्मांड मेरे सामने साकार है, तेज पुंज है, स्वरूपमय है। जब मैं आपके सिर को देखता हूं तो एक अलग ब्रह्मांड दिखाई देता है। जब मैं आपके नेत्रों को देखता हूं तो सूर्यलोक और चंद्रलोक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जब मैं आपके मुस्कुराते हुए बिंब को, चेहरे को और मुस्कुराहट को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा ब्रह्मांड खिलखिला रहा हो, मुस्कुराहट रहा हो। और इस पूरे ब्रह्मांड को जब मैं अपने सामने खड़ा देखता हूं तो मैं तो अपने आप को बहुत छोटा, नगण्य और बौना सा अनुभव करता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व कहां है, जहां हजारों हजारों ऋषि हैं, योगी हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य ऋषि हैं। इन समस्त देवताओं ऋषियों के बीच में मेरा अस्तित्व कहां है? मैं तो बहुत एक छोटा सा, अत्यंत छोटे से कण की तरह दिखाई देता हूं। उसके बावजूद भी इस कण को आपने अपनाया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि हुई, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आपने इस कण पर हाथ रखा, यह मेरे जीवन का अहोभाव है, सौभाग्य है। आपने इस कण को अपनाया, यह मेरे पूर्वजन्म के पुण्यों का उदय है। मुझे अपने आप में गर्व है कि मैं उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन सका, उस ब्रह्मांड की कृपा दृष्टि मुझ पर अवतरित हो सकी, उस ब्रह्मांड की वर्षा मेरे ऊपर हो सकी और मैं उसमें अवगाहन कर सका। आपकी और मेरी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। हजारों हजारों जन्म लेने के बाद भी मैं आपके बराबर और आपके बराबर चिंतन कर ही नहीं सकता। एक कण की और एक विशाल पृथ्वी की कोई तुलना नहीं हो सकती। एक बूंद और एक समुद्र की तुलना नहीं हो सकती। एक दीपक और एक सूर्य की तुलना नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से मेरी और आपकी तुलना करना ही व्यर्थ है, तुच्छ है, नगण्य है, मूर्खता है, मेरा ओछापन है। मैं तो अगर
इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण भी बना रह सकूं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस ब्रह्मांड में मेरा कण अस्तित्व युक्त है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि है, इस कण को आप परिचित हैं, इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि हुई है, इस कण ने आनंद का अनुभव किया है। इससे बड़ा सौभाग्य और मुझे क्या चाहिए। और जब मैं पूर्ण भावनाओं के साथ आपके चरणों पर झुकता हूं तो मुझे वे चरण दिखाई नहीं देते, मुझे तो वहां विश्वनाथ की नगरी दिखाई देती है, मुझे तो वहां सोमनाथ मंदिर दिखाई देता है, मुझे तो वहां काशी और कांची, हरिद्वार और मथुरा दिखाई देती है। समस्त तीर्थ मुझे अपने आप दिखाई देते हैं। मुझे तो इन चरणों को अगर मैं आंसुओं से जब भिगोता हूं तो मुझे सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं, रुद्र दिखाई देते हैं, इंद्र दिखाई देते हैं। वह केवल चरण ही नहीं है, वे तो अपने आप में संपूर्ण देवलोक हैं। और जब मैं नेत्रों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से उन चरणों को प्रक्षालित करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे समस्त देवताओं की पूजा अर्चना एक साथ कर ली हो, समस्त सिद्धियों की पूजा एक साथ कर ली हो। वास्तव में ही आपका यह अद्वितीय शरीर, गर्भोन्नत भाल, तीक्ष्ण और सुंदर आंखें, नुकीली नाक और अद्वितीय मुस्कुराहट मुझे पागल कर देती है। मैं खो जाता हूं इस मुस्कुराहट में, मैं भूल नहीं पाता इस मुस्कुराहट के एक कण को भी। मैं कहीं भी होता हूं तो मुस्कुराहट मेरा पीछा करती है। हर क्षण इस मुस्कुराहट में अपने आप को निमग्न करता रहता हूं। हर क्षण इच्छा होती है कि मैं दौड़ूं और आपके पास आऊं और आपको देखूं, इस मुस्कुराहट में अपने आप को निमग्न कर दूं। और जब मैं आपके वक्षस्थल को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण हिमालय अवतरित होकर के सामने खड़ा हो गया हो। और इस वक्षस्थल में इतनी ताकत, इतनी क्षमता और इतना उठा हुआ भाव है कि यदि यह एक बार हिमालय से टकरा जाए तो हिमालय को कई कदम पीछे हटना पड़े। ऐसा अद्वितीय वक्षस्थल तो जीवन में हो ही नहीं सकता, न आर्यों का रहा न देवताओं का रहा। यह तो मैंने देखा है, इस वक्षस्थल को मैंने अनुभव किया है, इस वक्षस्थल से मैं चिपका हूं, इस वक्षस्थल का मैंने स्पर्श किया है, इस वक्षस्थल में मैं दुबका हूं, इस वक्षस्थल की गर्मी को मैंने एहसास की है, इस उष्णता को मैंने अपने हृदय में, अपने प्राणों में उतारा है, इस धड़कन को अपनी कानों से सुना है। और आपके लंबे आजानु बाहु अपने आप में ताकत और प्रभुता के परिचायक हैं। ऐसा लगता है कि स्वयं इंद्र अपने सामने खड़ा हो गया हो। ऐसा लगता है कि पूर्ण ऐश्वर्य क्षमता के साथ खड़े हों। और आपके चरण तो समस्त तीर्थों का आगार है, समस्त देवालयों का आधार है, समस्त ब्रह्मांड के ऋषि और मुनियों का एक आधारभूत पूंजी स्वरूप है। वास्तव में ही आपका वरदहस्त, आपकी कृपा, आपकी श्रेष्ठता और आपकी अद्वितीयता को वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं एक मुंह से नहीं, अगर सहस्त्रनाग हजार मुंह से भी आपके गुणों को स्पष्ट करें तो वह भी अपने हजार मुंह से आपको नहीं कह सकते। अगर पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और उस पर आपके गुणों को लिखा जाए तो वह धरती बहुत छोटी बनकर रह जाएगी, फिर भी आपके गुण पूर्ण नहीं हो सकते। मैं तो एक अकिंचन हूं, एक दरिद्री हूं, शब्दों का भिखारी हूं। मैं आपके वर्णन कर ही नहीं सकता, मगर मैं तो आपको एकटक देख सकता हूं। मैं तो इन आंखों के माध्यम से आपको हृदय में उतार सकता हूं। मैं अपनी धड़कन में आपके धड़कन को मिला देना चाहता हूं, एकाकार हो जाना चाहता हूं, अपने शरीर को आपके चरणों में निमग्न कर देना चाहता हूं, अपने आप को पूर्णता के साथ समावेश कर देना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता हूं और आपके चरणों पर अपना सिर रख करके अपने नेत्रों के माध्यम से, अपने आंसुओं के माध्यम से प्रक्षालित करते हुए संपूर्ण देवताओं के दर्शन कर लेना चाहता हूं। क्योंकि गुरुदेव, मैं आपका हूं, केवल मात्र आपका हूं और आपकी शरण में हूं। और इस ब्रह्मांड में कोई मेरा रखवाला नहीं है, कोई मेरा सत्व रखने वाला नहीं है। मैं तो केवल और केवल और केवल आपकी शरण में हूं।